शुक्रिया महावीर। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टैट्स जोन। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिलचस्प आंकड़ों से रूबरू कराने वाला हूँ चूँकि बहुत बेदर्द सा ये सीरीज़ रही है, मज़ा नहीं आया। जैसे कि महावीर बता रहे थे, दर्शकों ने उतना एंजॉय नहीं किया। 10 विकेट से यस हमने पहले मुकाबले में इंग्लैंड को रौंदा, उसके बाद 100 रनों से हमने मात भी खाई, पलटवार हुआ और अब हम पहुँचे ओल्ड ट्रैफर्ड दिलचस्प इस डिसाइडर मुकाबले में। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहानी रह सकती है और भारत क्या ये सीरीज जीतकर पिछले 8 साल में जो नहीं हुआ क्या वो हो पाएगा। विराट कोहली, बड़ी चर्चा इनके ऊपर हो रही थी। अगेंस्ट इंग्लैंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, 34 मुकाबले खेले, 1323 रन, हाईएस्ट स्कोर है 122, 44.10 का औसत एवरेज और 3 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी और फिर रनों के लिए जिस तरीके से तरस रहे हैं, 2-2.5 साल का अगर समय ले लें तो पिछला जो टेस्ट शतक उन्होंने लगाया था बांग्लादेश के विरुद्ध 136 रन किए थे, वो डे नाइट टेस्ट मैच था, उसके बाद से अब तक शतक के मामले में सूखा पड़ा हुआ है। और अगर अर्धशतक की बात करें तो पिछले 5 महीने भी मुफीद उनके नहीं गए, जहां पर एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। लेकिन ये मायने कहते नहीं कि शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन दहाड़ना छोड़ दे या फिर वो अपना एटीट्यूड, अपना रौब वहां से दिखाना छोड़ दे। जल्दी वो वापसी हम देखेंगे कमाल की विराट कोहली के बाद। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, रोहित शर्मा। ही इज द बिग गाय जो कि कप्तान है इस समय तीनों फॉर्मेट के। अगेंस्ट इंग्लैंड क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है, 18 मुकाबले अब तक खेले हैं, 620 रन इनके खाते में है दर्ज, 137 रन अभिजीत इन्होंने एक बड़ा शतक जड़ा था, 47.69 ये है वो एवरेज, 2 शतक इनके नाम और 3 अर्धशतक भी। कप्तान है, बैक कर रहे हैं विराट को, ऐसे प्लेयर्स की जरूरत भी है। उनको काफी इधर उधर की बातें हुई, एक्सपर्ट्स के कमेंट्स भी आए, लेकिन उन्होंने एकदम कान अपने बंद कर लिए और उन्होंने कहा कि बॉस कैप्टन इज मी और यहाँ पर जो हो रहा है वो बाहर वालों को उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कप्तान बहुत ज़रूरी हैं जो बुरे वक्त में खिलाड़ियों का साथ दें। दादा को हमने कई बार देखा, ऐसे कई और भी उदाहरण हैं जिन्होंने बुरे दौर से उन खिलाड़ियों को बाहर निकाला। वीरेंद्र सहवाग को हम सब ऐसे विध्वंसक ओपनर के रूप में जानते हैं और उनसे भी ऐसी परफॉर्मेंस हो रही थी तो उनको वो ओपनिंग स्लॉट पर लेकर आए और साथ में ये भी कहा कि 8-9 मैचेस अगर आप खराब भी खेलते हैं तो आई एम देयर फॉर यू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप जाकर एकदम फ्री स्टाइल में क्रिकेट खेलें। उसके बाद सहवाग कहाँ से कहाँ का सफर तय कर गए, आप सभी को मालूम है। तो ऐसे कैप्टन्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और कौन से सूरमा है जो हमें इस मुकाबले में उम्मीद दिखा सकते हैं। शिखर धवन काफ़ी समय के बाद वापसी कर रहे हैं एक दिवसीय मुकाबले में। ओवरऑल 17 मुकाबले खेले इंग्लैंड के विरुद्ध, 566 रन भी है इनके पास, 98 सर्वाधिक स्कोर, 37.73 ये है इनका औसत और 3 अर्धशतक इनके नाम। बहुत ज़रूरत है कि ये एक बड़ी पारी खेलें। आईसीसी इवेंट्स की बात कर रही थी, आईसीसी इवेंट्स में शिखर का जो परफॉर्मेंस है बहुत आला रहा है और हम सब चाहेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले ये रंग में नजर आए। यस, रन्स करें जैसे मुनीश जी ने मैं बताया, तो फिर रास्ते खुलते हैं और फिर ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि T20 स्क्वाड में इनका भी नाम वहां पर देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बैट्समैन की तरफ की जाडेजा। यस, ओवरऑल मुकाबले अभी तो हालांकि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने एक शानदार शतक जड़ा, उम्मीदें भी जताई। बॉलिंग से तो क्या कमाल दिखाते हैं। सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में इस खिलाड़ी का नाम शुमार है जो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध कारनामा किया है। यहाँ पर 24 मुकाबले इनके खाते में दर्ज है, रन है 494, 500 के बिल्कुल करीब, आज ये बिल्कुल हो सकता दिखाई देता है ऐसा। 87 सर्वाधिक स्कोर, 44.91 का हेल्दी एवरेज और 3 अर्धशतक हैं इनके नाम। मिडिल ऑर्डर से थोड़ा सा फिनिशर की भूमिका में आए हैं, 6वें-7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, थोड़ा समय और भी इनको मिला जाए। मैं तो कहता हूँ कि इनको एज ए बैट्समैन हम अपनाएं, जैसा हार्दिक पांड्या को हमने देखा था, ऐसा भी अगर पॉसिबल है तो इस खिलाड़ी को और भी रंगत में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं रविंद्र जाडेजा के बाद। यस, ये है जनाब हार्दिक पांड्या। क्या कमाल का इनका आईपीएल रहा, उसके बाद से वापसी बहुत मुफीद लगी है, रन्स भी किए हैं, विकेट्स भी चटकाए हैं, खासतौर से नई बॉल से। और पावर प्ले में जब आपको बॉलर विकेट देता है तो कप्तान को और क्या चाहिए। 12 मुकाबले, 331 रन, 64 सर्वाधिक स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 64 यानी 64, 41.38 का एवरेज और 2 अर्धशतक इनके नाम। तो बिल्कुल इनसे उम्मीदें की जा सकती है। और आपको याद होगा कि कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी, 90 के ऊपर रन्स किए थे, भारत को मुकाबले जिताया था। जाडेजा के साथ लगभग 150 रन की साझेदारी हुई थी 105वें 6वें विकेट के लिए। वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान का पूरा विश्व नहीं भूल सकता और हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी पारी की उनसे आज भी उम्मीद रहेगी कि ये लगातार रंगत में रहें। बहुत ज़रूरी है इस खिलाड़ी को फॉर्म में रहना। आगे बढ़ते हैं और ये है जनाब ऋषभ पंत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विध्वंसक और विकेट के पीछे आजकल बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं। टेस्ट मैच में शतक भी लगाया, 1 अर्धशतक भी उनके नाम। 5 मुकाबले अब तक इंग्लैंड के विरुद्ध रहे हैं, 187 रन उन्होंने जड़े हैं, 78 उनका
सर्वाधिक स्कोर 46.75 का एवरेज और 2 अर्धशतक के उनके नाम। ये थोड़ा एवरेज बढ़ना चाहिए। इनको ओपनिंग स्लॉट पर भी देखा गया, मिडिल ऑर्डर में भी देखा गया। थोड़े से एक्सपेरिमेंट ज़रूर हो रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कौन सा एक मुफीद स्लॉट है जहां पर ये खिलाड़ी जाकर पूरी रंगत में काम करे और भारत को उसके अच्छे रिजल्ट्स के रूप में ट्रॉफी मिले। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। चलिए, बल्लेबाजी की बात तो रही, अब चलते हैं गेंदबाजों की तरफ। ओल्ड ट्रैफर्ड में चूंकि आज का मुकाबला है और गेंदबाजों को वो बहुत सपोर्ट करता है, तो भारत की तरफ से वो गेंदबाज कौन हो सकते हैं जो भारत को इस मुकाबले में, चूंकि डिसाइडर है, आगे की राह बहुत आसान नहीं है। इसके बाद हम सीधा वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज़ जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी विकेट्स आपको ऐसे मिले जहां आपके गेंदबाजों को काम करना पड़ेगा, और जब गेंदबाज आपको काम करके देते हैं तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो फिर गेंदबाजों की बात कर लेते हैं। भारतीय गेंदबाज सबसे पहले रविंद्र जडेजा को मैं रखना चाहूँगा। 24 मुकाबले जिनकी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 37 विकेट सर्वाधिक इन्होंने भारत की तरफ से इंग्लैंड के विरुद्ध लिए हैं। सर्वाधिक जो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो है 28 रन देकर 4 महत्वपूर्ण सफलताएं, 5 विकेट्स ऑल। थोड़ा सा दूर, क्या वो आज मिल सकता है? इकोनॉमी रेट 4.85, बहुत बेहतर सर जडेजा। मोहम्मद शमी, क्या कमाल की इनकी वापसी रही और इस गेंदबाज से खासी उम्मीद रहेगी, क्योंकि नई बॉल से जो अच्छा शेप में ये बॉल डालते हैं ऑप्शन के अराउंड, और वहां पर बल्लेबाज से गलती कराते हैं। 13 मुकाबले 21 विकेट्स और पंजा इन्होंने मारा है। देखिए 69 रन देकर 5 विकेट झटके हैं और 4.98 का इकोनॉमी रेट। यहाँ पर सबकी नजर रहनी चाहिए कि रन्स आप कितनी लीक कर रहे हैं और विकेट्स जरूर आपके खाते में। तो अगर इकोनॉमी रेट आपको बहुत कम रहता है, कंजूसी से आप देते हैं, तो वो जो बॉलिंग आंकड़े हैं वो एकदम मजा आ जाता है देखकर। मोहम्मद शमी, उम्मीद रहेगी इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और गेंदबाज के बारे में जिक्र करते हैं, भुवनेश्वर कुमार। क्या शानदार इनकी वापसी रही, इनकी स्विंग का तो तोड़ ही नहीं रहा। जॉस बटलर बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे और क्या ये कर सकते हैं आज इंग्लैंड के विरुद्ध। ओवरऑल कहानी देख लेते हैं। 17 मुकाबले के लिए 16 विकेट से इनके नाम, 3 विकेट चटकाए हैं, 29 रन देकर ये इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 5 विकेट हॉल अभी आया नहीं है, जल्दी आ सकता है। 4.92 ये है इनका इकोनॉमी रेट। बहुत ही कंजूस, बहुत ही आला, बहुत बेहतरीन, अच्छी फॉर्म है भुवनेश्वर कुमार। इनको मौका जरूर मिलना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं T20 क्रिकेट में, तो डेफिनेटली ये विश्व कप में हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, नई गेंद से भी, पुरानी गेंद से भी। आगे बढ़ते हैं और एक नए गेंदबाज को यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, हार्दिक पांड्या। नए तो खैर ये इसलिए कह सकते हैं कि नए अवतार में है। इंजरी के बाद किसी को पॉसिबल नहीं रहता कि उसी रंगत में गेंदबाजी करे। बेन स्टोक्स को आपने देखा, कप्तान भी थे, लेकिन उतनी गेंदबाजी करी नहीं, जरूरत भी थी तब भी जाकर बहुत कम उन्होंने गेंदबाजी करी। इंग्लैंड के विरुद्ध स्थिति देखें, 12 मुकाबले के लिए 8 विकेट्स वहां से उन्होंने झटके हैं, 39 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित करी हैं इंग्लैंड के विरुद्ध। ये है उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 5 विकेट हॉल अभी उनके खाते में नहीं, 6.13 ये है इनका इकोनॉमी रेट। बहुत जरूरी है कि नई गेंद से जाकर आप विकेट चटकाएं, और कप्तान को क्या चाहिए कि आपका 6वें नंबर का एक गेंदबाज अगर आपको विकेट दे देता है जो आपको रन्स भी बना कर देगा, सोने पे सुहागा, तो ये काम ये कर सकते हैं और ऐसे इन्होंने संकेत भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। युजवेंद्र चहल, पिछले मुकाबले में 4 बड़ी सफलताएं अर्जित करी थी। बहुत ज़रूरी है कि ये मिडिल ओवर्स में जाकर विकेट चटकाएं। देखिए, एक अगर आप गेंदबाजों को देखें तो फास्ट बॉलर ज़रूर वो एक माहौल बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, थोड़ा बाउंसर, थोड़ा यॉर्कर्स और नई गेंद से गेंद को लहराते भी हैं, तो बाद में वो फायदा जाकर स्पिन गेंदबाजों को मिलता है, जिसका बहुत फायदा इस गेंदबाज ने उठाया है। क्या है स्थिति? 6 मुकाबले खेले हैं, 6 विकेट चटके हैं, 4 सफलताएं, 47 रन देकर उन्होंने अर्जित करी थी, इसकी मैं बात कर रहा था, और 5.38 ये है इकोनॉमी रेट। ये बहुत बेहतर। रन्स भी आप कम दीजिए, विकेट तो चटकाइए, तो फिर वो दबाव जाकर बनता है जिससे पार्टनरशिप्स नहीं बन पाती और उसका फायदा फिर ओवरऑल टीम को मिलता है, विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोकने में। तो ये थी गेंदबाजों की बात। बिल्कुल कोशिश हमारी यही रहेगी कि आज भी गेंदबाज उसी रंगत में वापस आएँ और वापस से याद आए कि अब हमें दोबारा से स्टूडियो में वापस चलना होगा, जहाँ पर महावीर रावत और उनके साथ 2 एक्सपर्ट्स इस बहस को जारी रखेंगे। ओवर टू यू।